All right, everyone, a very, very good afternoon. So, MHT CET 2026, the forms are out. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपके फॉर्म फिलिंग जो है वो शुरू हो चुके हैं। फॉर्म फिलिंग जो अपने को करनी है इसके अंदर आ, 3 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, वेर यू विल बी रजिस्टरिंग एज अ न्यू कैंडिडेट, मतलब आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। स्टेप नंबर 2, एमएचटी सीईटी के लिए आपको एप्लीकेशन भरना है। एंड स्टेप नंबर 3, उस एप्लीकेशन के लिए जो पेमेंट है वो आपको करना है। ठीक है, सो आई थिंक एवरीवन नोज द 3 स्टेप। अभी 3 स्टेप सभी को क्लियर हो गए। स्टेप नंबर 1, पहले प्रोफाइल क्रिएट करो। स्टेप नंबर 2, एमएचटी सीईटी के लिए अप्लाई करना है, फॉर्म भरना है। एंड स्टेप नंबर 3, दैट इज फी पेमेंट करना है उसका। ठीक है, तो मैं सारी जितनी भी चीजें वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है, especially those students who have already applied for JEE एग्जाम्स, दे ऑलरेडी नो दिस प्रोसेस। बट फिर भी आप एक देख लीजिए कि यहाँ पर क्या चीज़ है जो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, सो एमएचटी सीईटी के फॉर्म रजिस्ट्रेशन के हम बात कर रहे हैं, तो डेट्स उसकी क्या रहने वाली है। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि 11 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में एमएचटी सीईटी का पहला अटेम्प्ट होने जा रहा है। एंड आई एम श्योर यू ऑल नो कि एमएचटी सीईटी इस बार इस साल से साल में 2 बार होने वाली है। राइट, तो जैसे जेई की एग्जाम भी 2 बार होती थी, एमएचटी सीईटी की एग्जाम भी 2 बार हो रही है। एंड जेडबलई के अंदर सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको वापस से लॉगिन करके सेकंड अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर करना होता है। पूरी प्रोसेस वापस नहीं करनी होती है, लेकिन सिर्फ इतना इंटीमेशन देना होता है कि आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी अप्लाई करना है। बट एमएचटी सीईटी के लिए आप दोनों अटेम्प्ट के लिए एक साथ में अप्लाई करेंगे, मतलब आप बोथ अटेम्प्ट ऑप्शन, इसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फॉर्म भरने के दरमियान कि आपको एक बार एमएचटी सीईटी देनी है कि दोनों अटेम्प्ट देने हैं। ऑफ कोर्स हम लोग को कितने देने रहेंगे? दोनों अटेम्प्ट। यस, चैट बॉक्स में फटाफट भिजवा दीजिए, 1 अटेम्प्ट कि 2 अटेम्प्ट, बोथ द अटेम्प्ट्स। ऑलराइट, ओके, फैंटास्टिक। आई थिंक स्टूडेंट्स आर वेरी मच क्लियर कि आप लोग को दोनों अटेम्प्ट उसके अंदर देने रहते हैं। ऑलराइट, तो पीसीएम और पीसीबी अगर कोई दोनों एग्जाम देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, बट हमारा रिकमेंडेशन है कि आप दोनों में से जो भी आपका बेस्ट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जेई स्टूडेंट्स आर ऑब्वियसली क्लियर, दे डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ बायोलॉजी। एंड सेम वे सम ऑफ द बायोलॉजी स्टूडेंट्स आर हैव नॉट टेकन, मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट टेकन मैथमेटिक्स, बट तो वो सिर्फ पीसीबी एग्जाम देंगे। ऑलराइट, पीसीबी वाले जो एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए फार्मेसी और एग्रीकल्चर का स्कोप ओपन रहता है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और फार्मेसी, इन दोनों में से किसी भी कोर्स वर्क के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पीसीबी ग्रुप चाहिए। और आप इंजीनियरिंग या फार्मेसी में से कोई भी एक कोर्स अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एमएचटी सीईटी पीसीएम चाहिए। इन शॉर्ट, फार्मेसी विल बी ओपन फॉर बोथ पीसीएम एज वेल एज पीसीबी ग्रुप। सेम जो इंजीनियरिंग है एंड सॉरी एग्रीकल्चर इज ऑल्सो ओपन फॉर पीसीएम। सो एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी में दोनों में से कोई भी स्कोर चल जाएंगे, पीसीएम भी चल जाएगा, पीसीबी भी चल जाएगा। ओके, बट अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करें तो ऑब्वियसली देर इज नो चॉइस, इट हैज टू बी पीसीएम। ऑलराइट, सो ये आपके एग्जामिनेशन डेट का जो भी नोटिफिकेशन था वो मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू द व्हाट आर द फॉर्म फिलिंग रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक वैलिड आधार कार्ड। So JEE students, I think they have gone through entire this process and उनको एक हैप्पी रियलाइजेशन हुआ था कि नहीं यार, आधार तो हमें बिना आधार निराधार हो जाएंगे। तो उन्होंने आधार कुछ लोगों ने समय पे अपडेट कर दिया था, कुछ लोगों ने रह रह के अपडेट कर दिया है। बट अगर अगर मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर कोई बच्चे अभी भी वैसे हैं जिन्होंने अपना आधार अपडेट नहीं किया है, सो नाउ दिस इज अ राइट टाइम। अगर आप आधार अभी भी अपडेट नहीं करते हो तो ट्रस्ट मी, नीट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते वक्त भी आपको दिक्कत आने वाली है। सो प्लीज 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 कीप योर आधार कार्ड अपडेटेड। आधार कार्ड के अंदर मैंने बताया था आपका नाम सही होना चाहिए, दूसरा आपका फोन नंबर उसमें सही होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। ठीक है, एंड जेंडर ऑफ कोर्स, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती कभी ऐसे, ऐसा वेरीफाई वो लोग करके ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि नाम के अंदर देखिए, नाम में लेट मी रिपीट वंस अगेन, द सीक्वेंस ऑफ नेम इज नॉट अ प्रॉब्लम। परिमल जयंती भाई पटेल और पटेल परिमल जयंती भाई विल बी ट्रीटेड द सेम। ओके,
तो उसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। बट नाम में अगर स्पेलिंग एरर रहती है देन इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो इन दैट केस वी ऑलवेज रेकमेंड कि आपका आधार अपडेट करवा लीजिए। सब लास्ट में अगर कुछ नहीं पॉसिबल है तो आपको एक गैजेट करवाना रहता है, जिसमें आप ये डिक्लेयर करते हो कि ये नाम का व्यक्ति और फला नाम का व्यक्ति एक ही है, दो अलग अलग मनुष्य नहीं है। ठीक है। सो वो गैजेट करवाना रहता है। तो इसके अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है तो मैंने इसके पहले आधार रिलेटेड एक वीडियो आपके ग्रुप में भेजी थी, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि आधार अपडेशन के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है। सो दैट्स द आधार कार्ड पार्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जेई फॉर्म एंड दैट्स योर अपार आईडी। अपार आईडी भी आपको कंपलसरी रहेगा, एमएचटी सीईटी फॉर्म भरते वक्त आपको अपार आईडी जनरेट करना है। बराबर ना? हाउ मेनी इफ यू डोंट नो अपार आईडी, जस्ट इफ यू डोंट नो या यू हैव नॉट क्रिएटेड, जस्ट पुट अ थम्स अप, थम्स डाउन, पुट अ थम्स डाउन। यू डोंट नो व्हाट इज अपार आईडी, यू डोंट नो, पुट अ थम्स डाउन। यू नो, okay, you don't know what is APAR ID. Okay, some of you know, some many of you don't know what is APAR ID. Okay, so not a problem, not a problem. I would have to elaborate a little bit on that. Uh, there are various ways in which you can create your APAR ID. अपार आईडी बनाने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताऊं कि कॉम्प्लेक्स बताऊं? सर मतलब सिंपलेस्ट से भी सिंपलेस्ट कुछ रहे वो वाला बताओ। और सर अगर आप ही क्रिएट कर दो तो भी चलेगा। हाँ बराबर है। सो अपार आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है। बराबर है। नहीं भव्य, हम लोग कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं बताएंगे, आई टेल यू द सिंपलेस्ट वन। ओके। सो सिंपलेस्ट तरीका है डिजी लॉकर। ओके। तो आई थिंक माय दिस जेनजी स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग व्हाट इज डिजी लॉकर। तो अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो सबसे पहले गेट दैट ऐप। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डिजी लॉकर आपके जो है आप प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से आपको मिल जाता है। डिजी लॉकर के अंदर आप यू गो ऑन द गेट स्टार्टेड, एंड अगर अपना ऑलरेडी अकाउंट है तो यू कैन साइन इन, एंड इफ यू आर न्यू टू डिजी लॉकर यू हैव टू गो टू क्रिएट द अकाउंट। ओके। लेकिन अगेन यहाँ पर एक कैच है, डिजी लॉकर वो बच्चे इजीली जनरेट कर पाते हैं जिनका आधार कार्ड का मोबाइल एग्जिस्ट कर रहा है। बराबर है। नहीं तो पता चला कि आधार कार्ड के अंदर जो आपका मोबाईल नंबर है, वो मोबाईल ज्या नंबरवर तुम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहात तो अस्तित्वात नाही। अरे हे तो अस्तित्व में ही नहीं है। बराबर है। तो वो अस्तित्वात नहीं वाला नहीं चलेगा, अस्तित्व वाला मोबाइल होना चाहिए जिसमें ओटीपी ओटापा आ सके। और राइट। ओके, गुड वन। सो create your account, write your name as per Aadhaar card and date of birth, and simple things you select. And very importantly, you see here there is one point which says 6 digit security pin। ये 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आप जो जनरेट मतलब आप वहां पर ये कर रहे हो ना, सेट कर रहे हो, व्हाट यू आर सेटिंग, दैट सिक्योरिटी पिन विल बी रिक्वायर्ड इवन वाइल फिलिंग द एमएचटी सीटी फॉर्म। ओके। तो डिजी लॉकर का 6 डिजिट का आपका एक सिक्योरिटी पिन आप सेट करके रखिए। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं कहूँगा आपकी डेट ऑफ बर्थ सबसे बेस्ट है। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर मी इट इज 100789, यू कैन विश मी लेटर ऑन, बट नाउ यू कैन व्हाट आई वाज सेइंग इज सिंपली जो आप 6 डिजिट का ऐसा पिन सेट करो जो आपको याद रहे। बराबर है। नहीं तो ऐसा नहीं कि फिर आप 10 दिन बाद वो कौन सा वाला नंबर डाला था याद नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। या आपके घर का अगर नंबर है, मान लीजिए आपका रूम नंबर 203 है तो 203 दो बार डाल दो। सो दैट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेंबर। ओके। सो वॉट एवर इज दैट वे, आई मीन यू ऑल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, वो भूलना नहीं है, नंबर इजी टू रिकॉल होना चाहिए आपके लिए। तो 6 डिजिट का आप वहां पर सिक्योरिटी पिन सेट कर दीजिए एंड देन यू आर डन। आपका डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम होता है आपको आधार कार्ड लिंक करना। ओके। तो आप आधार कार्ड आपका लिंक कर दीजिए। आपका आधार कार्ड जो है उसके अंदर आपका जो डिजिट वो लंबा सा एक जो नंबर होता है आधार नंबर, वो आधार नंबर आप डालेंगे, आपको उसके बाद में ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आप डाल दीजिए उसके अंदर, जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, एंड यू आर डन विद आधार लिंकिंग। तो अब आपका डिजी लॉकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और बहुत आसानी से आप आधार आईडीएफ जनरेट कर सकते हैं। बराबर है। डिजी लॉकर में आप आपका 10th का मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो एंड इट इज लीगली वैलिड।
बराबर है। तो इनफैक्ट अगर आप एयरपोर्ट वगैरह पे भी ट्रैवल करते हो, दैट बिकम्स वेरी हैंडी फॉर यू इफ यू आर यूजिंग डिजी लॉकर एज द ऐप टू एक्सेस योर डॉक्यूमेंट्स। ऑलराइट, सो उसमें आप सर्च फॉर डॉक्यूमेंट में जाइए। सर्च फॉर डॉक्यूमेंट में फिर आपको टाइप करना है अपार, बराबर, APAAR, अपार, अपार आईडी। तो अपार आईडी टाइप करते ही आपको ऐसा दिखेगा, अपार आईडी दिल्ली। तो ये अपार आईडी दिल्ली आप सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको पूछेगा भाई आपका नाम, आधार कार्ड पे जो नाम है वो बताओ, डेट बताओ, जेंडर बताओ। एंड देन देर इज अ क्वेश्चन आइडेंटिटी टाइप। ये आइडेंटिटी टाइप में कई बार बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइडेंटिटी टाइप में क्या डालें। तो देखो, आइडेंटिटी टाइप में आपको ऑप्शंस ऐसे मिल जाते हैं, यू गेट द ऑप्शन लाइक रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन, नन। सिंपली आप रोल नंबर सिलेक्ट करके आपका आपको जो कॉलेज रोल नंबर आपको याद रहेगा वो लिख सकते हो। या तो अगर वो सब भी आपको झंझट से मुक्त रहना है तो सिंपली सिलेक्ट नन, नॉट एन इश्यू, यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दिस। आपको आपके एडमिट कार्ड का नंबर डालना है, ट्वेल्थ के आपका एडमिट कार्ड आ चुका रहेगा उसका नंबर डालना है वो डालो, 10वीं का एडमिट कार्ड नंबर डालना है वो डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर, कोई एक नंबर डालो। ऑलराइट, इट्स वेरी सिंपल है, उसका कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है, सो दैट इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, सो वेरी सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, पुट द रोल नंबर और सिलेक्ट नन। ओके, ऑलराइट, ठीक है, चलिए। सो दैट्स अबाउट दी यू नो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो आपको ये, यस, आइडेंटिटी टाइप आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में सिलेक्ट द एडमिशन ईयर। आपका एडमिशन ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट आई एम स्टूडेंट एड, स्टूडेंट एड, तो वहाँ पर आपको जो भी सेकेंडरी बोर्ड महाराष्ट्र का ऑप्शन मिल जाता है, तो महाराष्ट्र सेकेंडरी बोर्ड। और अगर आप सेंट्रल बोर्ड से CBSE से, तो आपका CBSE बोर्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए। ऑलराइट, सो दैट्स वेरी सिंपल। एंड वंस यू सिलेक्ट दैट थिंग, योर अपार आईडी विल बी जनरेटेड। अपार आईडी आपका जनरेट हो गया, दैट्स इट। बराबर है। ओके, यू कांट पुट TSPH, यू वोंट बी एबल टू फाइंड दैट हियर। ओके रौनक। ओके, आइडेंटिटी नंबर में क्या डालना है, एज आई सेड, आइदर यू कैन पुट द रोल नंबर ऑफ 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, वॉट एवर यू रिमेंबर, और यू कैन सिंपली सिलेक्ट नन। ओके, दोनों में से कोई भी ऑप्शन चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, एंड देन आपका एडमिशन ईयर सिलेक्ट कर लीजिए एंड सिलेक्ट आई एम अ स्टूडेंट एट, आप बोर्ड जो है अपना वो उसके अंदर से आप ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लीजिए। यू विल बी एबल टू जनरेट अपार आईडी। ओके, सो अपार आईडी आपका जनरेटेड होना चाहिए, दैट्स दैट्स सिंपल। सो आई थिंक एवरीवन क्लियर नाउ। ओके, हाँ, वॉट एवर रोल नंबर लाइक 179 देन 179, इट्स वेरी सिंपल, आई मीन दैट कॉलम इज नॉट मच ऑफ सिग्निफिकेंस। बराबर है। हाँ, अगर आपका अपार आईडी मान लीजिए पहले से ही स्कूल में जनरेट हो चुका रहेगा, या पहले से कोई स्कूल वालों ने, कुछ बच्चों के 10वीं में स्कूल वालों ने जनरेट करके दिया था, सो इन दैट केस दे डोंट हैव टू लाइक रीजनरेट इट। आप जाओगे ना तो आपको वो अपार आईडी अपने आप ही मिल जाएगा। तो देर इज नथिंग लाइक यू हैव टू वरी अबाउट इट। बराबर है। ओके, देर इज वन मोर क्वेश्चन, नेम मिसमैच वगैरह अगर है आपका आधार में, आधार कार्ड का जो नाम है ना, अभी जो MHTCT का फॉर्म फिलिंग होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली एज पर आधार। ओके, सो देर इज नथिंग लाइक आपके मतलब बर्थ सर्टिफिकेट में क्या है, 10th के मार्कशीट में क्या है, MHTCT का फॉर्म इज कम्प्लीटली फिल्ड बेस्ड ऑन आधार। वो ये मान करके चलेगा कि आधार का जो नाम है वो फाइनल नाम है। ठीक है। और अगर आपका ऐसा है कि नहीं, मेरा आधार वाला नाम सही नहीं है, तो आई थिंक या तो आपने उसको चेंज कराया होगा, या तो फिर आपके पास में गैजेट रहेगा कि ये नाम और ये नाम दोनों सेम है। बराबर है। सो 10th आपका जो 10th का या बर्थ सर्टिफिकेट में जो भी रहा हो, अभी जो MHTCT का जो फॉर्म फिलिंग होता है दैट इज एग्जैक्टली एज पर आधार। ओके, तो इसमें आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है, सो देर इज नो अदर ऑप्शन। ओके, सो आई होप दैट हेल्प्स। ओके, ओके। आइडेंटिटी वैल्यू में मैंने बताया ना, जो आप ये रोल नंबर वगैरह जो भी डालते हैं, लाइक दैट। ओके, ठीक है, चलो। सो आई थिंक
shall we take the doubts at the end, please? Okay, so that would be easy for, once I don't create it simultaneously. Once we are done with the basic this thing, and then we'll go ahead. Okay, for sure I'll help you out. Okay, all right. Yes. Now, once you go ahead for the form filling process, what you need to be ready with is a passport size photograph. बराबर है, उसका प्रिंट निकाल के मस्त सा लेमिनेट करके, वैसा नहीं चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, ठीक है? सो आप आपके पेन ड्राइव में, आपके मोबाइल में वो ले सकते हैं। और राइट, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वुड बी रिक्वायर्ड। सिग्नेचर आप साइन करके उसका ये कर लीजिए। और सभी का जो साइज रहेगा वो 2000 KB, यानी कि 2 MB से छोटे साइज का फाइल होना चाहिए। ओके। एंड जो पीडीएफ है, आधार कार्ड रहता है ना, उसका पीडीएफ वाला जो वर्जन रहता है, ओके, आधार कार्ड की पीडीएफ अवेलेबल रहती है। आप डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इन जनरल भी आप आधार की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां से भी आप आधार कार्ड की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आधार कार्ड का जो पीडीएफ रहेगा वो रिक्वायर्ड रहेगा। एंड द फोर्थ वन इज अ कास्ट सर्टिफिकेट। नाउ यहाँ पर देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट में मैं पहले आपको बता देता हूं कि SC ST, इनको कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ऐसे दो सर्टिफिकेट लगते हैं। जो ओबीसी में है उनको 3 सर्टिफिकेट लगेंगे: कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे SC ST को सिर्फ 2 ही एप्लीकेबल है, बाकी कैटेगरीज के लिए 3 एप्लीकेबल रहेंगे। और EWS वालों के लिए, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, MHT CET EWS सिर्फ वही लोग सिलेक्ट करेंगे जिनके पास स्टेट EWS है। ओके, सो दिस इज नॉट सेंट्रल EWS विच वाज एप्लीकेबल फॉर नीट और जेई एग्जाम। जेई और नीट में जो EWS होता है वो अलग होता है, और स्टेट का जो EWS होता है वो अलग होता है। ठीक है, सो डोंट ट्रीट बोथ ऑफ देम सेम। स्टेट EWS केवल उन्हीं बच्चों का बनता है जो यहाँ के मूल निवासी है, मतलब आप 1967 से यहाँ पर रह रहे हो, वैसा प्रूफ आपको देना पड़ता है, जिसके बेसिस पर आपका स्टेट EWS सर्टिफिकेट बनता है। तो स्टेट EWS अलग है, सेंट्रल EWS अलग है। MHT CET के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वह होता है स्टेट EWS सर्टिफिकेट। तो ऐसा मत करिएगा कि सर मैंने जेई में तो EWS लिया है तो मैं यहाँ पर भी EWS लेना कंपलसरी है क्या, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बराबर, इट्स नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, इवन फॉर ओबीसी ऑल्सो इट इज लाइक दैट। कोई बच्चा, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से उसका यूपी से उसका ओबीसी सर्टिफिकेट है, और उसके पास सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट भी है, तो वो जेई एग्जाम में तो ओबीसी सिलेक्ट कर सकता है। बट क्योंकि उसका स्टेट ओबीसी जो है वो यूपी का है, तो वो महाराष्ट्र के अंदर वो ओबीसी का बेनिफिट नहीं ले सकता। महाराष्ट्र स्टेट के लिए महाराष्ट्र स्टेट का ओबीसी होना आवश्यक है। ऑलराइट, सो अगर आप ओबीसी के लिए चूज कर रहे हो या ईडब्ल्यूएस के लिए, जो भी आप कैटेगरी चूज कर रहे हो वो स्टेट के हिसाब से इस स्टेट का वैलिड होना चाहिए। बराबर, किसी और स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र स्टेट में लागू नहीं होगा। ठीक है। ऑलराइट सर, क्या ये सर्टिफिकेट हमें अभी देने पड़ेंगे? द आंसर इज नो। ऑलराइट, एमएचटी सीट में बहुत अच्छी प्रोसेस ये है कि आपको कोई भी सर्टिफिकेट अभी नहीं मांगा जाता। अभी सिर्फ आपको ये पूछा जाता है कि भाई आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप है करके बोल सकते हो। अगर आपके पास में नहीं है तो आप बोल सकते हो मेरे पास में सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दिया है तो आप वो भी बोल सकते हो अप्लाई किया है। और सो और तीनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो कोई भी भागा दौड़ी की आवश्यकता नहीं है आपको। सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, अप्लाई किया हुआ है तो भी चलेगा। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर कि जो कैटेगरी वाइज जो एप्लीकेबल है उन्हें किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर ये चारों चीज़ें आपके पास में रेडी है, अपार आईडी आपने क्रिएट कर दिया है, तो देन यू कैन प्रोसीड फॉर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो फॉर्म फिलिंग के लिए आपको महाराष्ट्र की जो सीईटी सेल है, दैट इज mahaCET.org, इस वेबसाइट पे जाना है, mahaCET.org, और इस वेबसाइट पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ऑलराइट, तो शाल आई टेक वन डेमो फॉर्म फिलिंग? ऑलराइट, तो मैं एक डेमो फॉर्म फिलिंग ले लेता हूँ यहाँ पर अभी। फैंटास्टिक। ओके, सो ऑलराइट, let me go on to the website. Okay, so here is the website of maha cet.org.
यहाँ पर आपको एक कैंडिडेट करके दिख रहा होगा, ठीक है, यू कैन सी हियर, देर इज समथिंग कॉल्ड एज कैंडिडेट, बराबर है। ये कैंडिडेट के ड्रॉप डाउन में आप सिलेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल, बराबर है, फॉर एकेडमिक ईयर 26-27। सो यू विल सिलेक्ट दैट एकेडमिक ईयर 26-27 ही रहेगा, बिकॉज अब अप्लाई अभी आपका 26 में 12वीं पूरा हो जाएगा। अब आप जब इंजीनियरिंग करेंगे या फार्मेसी करेंगे, सो दैट इज 26-27, ओके। ऑलराइट, सो यू हैव टू सिलेक्ट portal for academic year 26-27. Okay. Once you go to this portal, you get a two option, sign in option and a new user. Of course, if you are registering for the first time, you will go for register. Okay. आप जब रजिस्टर पे क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा ईमेल और पासवर्ड। ये पासवर्ड ईमेल का पासवर्ड नहीं है, ओके। ईमेल मतलब जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आप लिख दीजिए उसके अंदर। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम पुटिंग अप my email address ICT, or let me write TSPH drive, okay, at gmail.com, ओके। तो मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया है। पासवर्ड मैं सेट करूंगा एज अ ऑलवेज से, पहला लेटर कैपिटल, आप ही का नाम लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है परिमल एट 1234, ओके, आपका नाम और फिर 1234, Parimal एट 1234, ओके। नाउ ये देखिए यहाँ पर, जैसा मैं आपको पहले भी कह रहा था कि आपको क्या पूछा जाएगा, फुल नेम, नेम शुड बी एज पर आधार कार्ड, बराबर है। मतलब अभी वो आधार वाला नाम सही है गलत है क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, आधार पे जो नाम है वही नाम अपने को सिलेक्ट करना है, ओके। सो आधार पर जो नाम, मेरा नाम है उसमें सरनेम पीछे लिखा हुआ है, सो आई टेक सरनेम पीछे। सो दैट्स परिमल जयंती भाई Patel. All right. And I'll go for the date of birth. Okay. All right. And then I'll go for register. So रजिस्ट्रेशन के लिए जब मैंने क्लिक किया तो आंसर आया मुझे ईमेल वेरिफिकेशन करना है। तो आपका जो ईमेल है, ऑलराइट, उसके ऊपर आपको जाना रहेगा और ईमेल के ऊपर आपको इसके बारे में आया रहेगा। जैसे यहाँ पर आई कैन सी, I see any emails here? Yes, I've received the mail from MST CET, verify email. I'll go on this email verification. There is a word written verify email. Okay, so within 12 minutes you have to do this. So verify email click करते ही मेरा ईमेल वेरीफाई हो गया, मुझे बोल रहे हैं प्रोसीड टू डिजी लॉकर। सी दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, दैट डिजी लॉकर इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, ओके। Proceed to DigiLocker. Now it's asking me to enter my Aadhaar number. Okay, so let me check that out. All right. ऑलराइट, सी जो रजिस्टर्ड नंबर रहेगा उसी के ऊपर आपको मैसेज आता है। सो आधार कार्ड भी आपका जो है वो लिंक्ड होना चाहिए, दैट्स प्रिटी इंपॉर्टेंट। 332288, तो ये हमने ओटीपी सबमिट कर दिया।
So once this is submitted, okay, it's asking me to, give that security pin for the DigiLocker. Now, I don't remember that exactly, but I'll try. Huh. Uh, all right. So here the documents which are available, it's showing me यहाँ पर आपको अपार भी दिखेगा. For me, it's not showing the, अपार. So यहाँ पर जो भी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन जो मेरे पास अवेलेबल था वो यहाँ पर मुझे बता रहा है. आपको ऐसा अपार आईडी भी दिखेगा. ऑलराइट. एंड देन आई हैव टू, वो बोले वेरीफाई करने के लिए अलाउ करना है. यस, इट यू हैव टू अलाउ. तो वो आपका वेरिफिकेशन कर लेगा. ओके. डॉक्यूमेंट शेयर्ड सक्सेसफुली, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली. ठीक है. तो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया आई थिंक. और देखिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भी ऑटोमेटिकली आ चुका है. आई जस्ट हैव टू डू साइन इन. ओके. आई थिंक मेरा वो ऑथेंटिकेशन फेल हुआ है, सो आई हैव टू डू इट अगेन. ओके, आई पॉज द रिकॉर्डिंग फॉर सम टाइम. ओके, देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दैट दिस पार्ट. ये जो आप अगर मान लीजिए रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर ले रहे हैं ना, तो इट्स आस्किंग टू सर्च फॉर द कॉलेज. तो वो कॉलेज का नाम या महाराष्ट्र बोर्ड नहीं मिल रहा था, कुछ बच्चे मुझे बोले भी. ओके. सो इन दैट केस सिंपली व्हाट यू कैन डू इज गो फॉर नन. ओके, इसमें आप नन सिलेक्ट कर लीजिए. इफ यू सिलेक्ट नन, देन देर इज नो फर्दर क्वेश्चन आस्क्ड एंड इमीडिएटली आपका अपार आईडी क्रिएट हो जाएगा. तो सिलेक्ट नन एंड डू दैट. Okay, select none and go for creating the APAR ID. I think that is going to work for sure. I just created one right now in front of you. Okay, so photo is very bad, I won't show it to you. Okay, so है ना, आप इसमें नन सिलेक्ट कर लीजिएगा. इफ यू सिलेक्ट नन यू विल बी इजीली एबल, दे विल नॉट आस्क यू दिस ऑल दिस क्वेश्चन. एडमिशन ईयर नहीं पूछेंगे, स्टूडेंट कुछ भी नहीं पूछेंगे. जस्ट आइडेंटिटी टाइप गो फॉर नन एंड सिलेक्ट और आगे बढ़ जाइए. ओके. सो आई आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल. शो थम्स अप. यस, अपार आईडी हो जाएगा इजीली. Okay, fine, fantastic. So, having created this ID, let me go to the website again, and I'll have to do this part once again. Okay. हमने आधार नंबर डाल दिया है एंड वी गॉट द ऑथेंटिक ओटीपी 180741. ओके. एंड आप अपना पिन डाल दीजिए. ओके, फैंटास्टिक. सो आई थिंक योर स्टूडेंट्स कैन नाउ सी आई हैव आल्सो गॉट, अपार्ट फ्रॉम माय डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन एंड आधार कार्ड, आई हैव आल्सो गॉट दिस अपार आईडी व्हिच वाज अर्लियर नॉट विजिबल. सो मैंने क्योंकि अपार आईडी जनरेट कर लिया है, सो लेट मी क्लिक दिस चेक बॉक्स. और सारे चेक बॉक्स सिलेक्ट करके विल गो फॉर अलाउ. एंड वंस यू अलाउ, आई hope, fingers crossed, the things would be perfect. Okay. Document shared successfully. Oh, nice. Fantastic. So it's finally. Ta-da-da-da-da-da-da. So it's done. And enter अपार आईडी बोला है. क्लिक हियर टू व्यू एंड कॉपी द अपार आईडी. तो आप व्यू करेंगे तो आपको एक पीडीएफ जैसा आ जाता है. तो वहां से ही आप ये अपार आईडी जो है डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए. ओके. सो दैट्स आई हैव कॉपीड इट.
कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा आई थिंक। ओके। ओह, दिस वन। ओके। सो हमने अपार आईडी वहां पर एंटर कर दिया है। मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही डालिए, या वो नंबर डालिए जो आपके पास एक्सेसिबल हो। आपकी सारी जो भी डिटेल्स रहेगी ना वो इसी के ऊपर भेजी जाती है। सो आपका जो भी नंबर रहेगा वो सही होना चाहिए। ओके। नेम एज पर, देखिए अभी यहाँ पर जो है ना, कैंडिडेट्स नेम एज पर एसएससी एचएससी मार्कशीट, फॉर नीट कैंडिडेट इट शुड बी सेम एज नीट। अभी यहाँ पर अगर जिनको भी समझिए डिफरेंस था कि भी मेरे 10th के मार्कशीट पर अलग है, मेरे आधार पर अलग है, तो यहाँ पर जो आपकी 10th की मार्कशीट पे पूछा गया है तो वो आप हम यहाँ पर डाल देंगे। ओके। सो 10th की मार्कशीट का जो नाम है उसमें मेरा सरनेम पहले आता है, तो आई गो फॉर दैट, यू नो पटेल परिमल जयंती भाई। ओके। फादर्स नेम जयंती भाई। यू कैन जस्ट राइट द मतलब द नेम, और यू कैन ऑल्सो राइट इट विद द सरनेम। पूरा नाम दादाजी का नाम वगैरह सब ये डालना मैंडेटरी नहीं होता है। सिर्फ फादर्स नेम में फादर नेम रहेगा तो भी चल जाता है, दैट्स मोर देन इनफ। ओके। मदर्स नेम, जेंडर, देन रिलीजन। यहाँ पर रिलीजन में ध्यान रखिएगा, क्रिश्चियन अगर रहेंगे तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम रहेगा तो मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन रहेगा तो जैन माइनॉरिटी। देर आर कॉलेजेस, ओके, देर आर कॉलेजेस इसके अंदर रिलीजियस बेस्ड माइनॉरिटी कॉलेजेस महाराष्ट्र में अवेलेबल है। तो इन दैट केस यू हैव टू सिलेक्ट द रिलीजन प्रॉपरली। ओके, तो अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है। रीजन, तो रीजन वी आर स्टेइंग इन द अर्बन रीजन। मदर टंग, very important, again especially if you are Gujarati speaking. So there are pretty good number of colleges in Mumbai which are having Gujarati minority status, बराबर है। be it a DJ Sangvi, be it a KJ Somaya Vidya Vihar, be it a KJ Somaya Sayan, Shahan Anchor College, Universal Lodge, यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारे गुजराती स्पीकिंग माइनॉरिटी कॉलेजेस है जहाँ पर 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर गुजराती स्टूडेंट्स। So you have to select the mother tongue carefully. Okay. There is also Sindhi speaking community, Thadomal Sahani College, तो that is for Sindhi community। तो जो भी आपका मदर टंग रहेगा वो सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आपके इसमें अवेलेबल रहेगा तो आपको जो है और उसमें दो हैं, गुर्जर और गुजराती, तो केयरफुली घाई घाई मत करना, गुजराती अलग बराबर से रहेगा वो सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है। ऑलराइट। फैमिली एनुअल इनकम जो भी रहेगा आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ईडब्ल्यूएस के हिसाब से यहाँ पर एक लोअर इनकम ब्रैकेट सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। लेट्स से आई एम टेकिंग 5,50,000 to 6 लाख के बीच का मैरिटल स्टेटस, बराबर आप में अनमेरिड आएगा, हाँ। बराबर, आई डोंट नो व्हाई दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू स्मॉल बेबीज। ओके। ओह, सो लेट्स से आई एम सिलेक्टिंग अनमैरिड। तो मेरे को आगे कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहे ना हियर। परमानेंट एड्रेस एंड करंट एड्रेस, इसके अंदर ही बच्चे पूछते हैं कि सर परमानेंट में क्या डाले, करंट में क्या डाले। देखिए यहाँ पर पहली बात तो आप जो भी चीज़ें डाल रहे हो ये आगे जाकर के एडिट नहीं होने वाली है, तो आप उसको ध्यानपूर्वक डालें। बराबर है। और सिंपल अगर मैं कहूँ तो आप परमानेंट एड्रेस के अंदर अभी जहाँ पर रह रहे हो वो डाल दीजिए। बराबर है। और बाकी दूसरा वाला बोला सेम एज अबो, ये सबसे इजी होता है। ठीक है। ओके। क्या ये वाले के अंदर सर हम नेम मतलब फोन नंबर एज पर आधार डालना कंपलसरी? आंसर इज नो। यहाँ पर आप कोई भी फोन नंबर डाल सकते हो, आधार ऑथेंटिकेशन में आधार वाला नंबर पे आएगा। ओके। यहाँ पर आप अपना फोन नंबर डालोगे तो बेस्ट है, सो दैट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हैंडी रहेगी, यू डोंट हैव टू कोऑर्डिनेट विद everyone else. Okay. So like that. So let me go with here. My address I'm putting here A1304 Kailash Mansarovar, then Satyanand जी, whatever। ओके, आप जो भी इसके अंदर एड्रेस रहेगा वो एड्रेस उसके अंदर डाल दीजिए। देन सिलेक्ट योर स्टेट, स्टेट सिलेक्शन केयरफुली करना है। दिस इज अ स्टेट वेर यू आर राइट नाउ स्टेइंग, दैट इज महाराष्ट्र, तो वो बराबर से आपको लेना है।
जो मीरा रोड भाईंदर में रहते हैं उनके लिए थाने डिस्ट्रिक्ट आएगा। ओके, तालुका, you have sorry, you have Thane only. Okay, and village you have Mira Bhainder. Okay, those who stay in Mira Bhainder village में Mira Bhainder आएगा, Mira Bhainder Municipal Corporation. And pin code as per your residence, mine is 401101. Okay, so accordingly alternate मोबाइल नंबर में अंदर आप यहाँ पर आपके पेरेंट का नंबर दे सकते हैं। बराबर है। एंड देखिए अभी पूछा है कि एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पर आपको लिखना है सेम एज परमानेंट एड्रेस। अभी अलग कौन लिख सकता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि मान लीजिए किसी के आधार कार्ड पर कोई एड्रेस छपा हुआ है, तो आप वो एड्रेस आपके इसमें लिख दीजिए परमानेंट एड्रेस में, और करस्पॉन्डेंस के लिए यहाँ वाला एड्रेस। एड्रेस आपका कुछ भी थोड़ा आगे पीछे भी होएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोई करस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन थ्रू यूजुअली एड्रेस नहीं होते, एवरीथिंग गोज थ्रू ईमेल ओनली नाउ डेज। ओके, तो आपके घर पे कुछ भी ऐसा नहीं आने वाला है कि अरे वाह वाह हम लोग सब आपके घर पे आ रहे हैं, आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल आए हैं, नो बडी इज गोना कम। ओके, सो एड्रेस इज नॉट मच ऑफ रेलिवेंस, तो इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जो भी है आप उसके अंदर लिख दीजिए। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें भर दी है। Now here is a important one. Are you domiciled in the state of Maharashtra? तो that's pretty important. अगर हम लोग महाराष्ट्र स्टेट के हैं तो you have to select yes. Okay. तो महाराष्ट्र स्टेट डोमिसाइल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एमएचटी सीईटी के थ्रू जो भी एडमिशन्स होंगे उसके लिए आपको महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। ऑलराइट, यू हैव टू सिलेक्ट यस यू आर डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसके लिए अभी के अभी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, कि आपको आज कोई नहीं मांगने वाला है। दिस ऑल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जून जुलाई में आपको लगने वाला है। ऑलराइट, देन माइनॉरिटी डिटेल्स। माइनॉरिटी डिटेल में अगर आपका माइनॉरिटी है, देखिए माइनॉरिटी में दो टाइप होते हैं, एक होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब लैंग्वेज बेस्ड। जैसे मैं हिंदू अगर रिलीजन फॉलो करता हूँ तो हिंदू माइनॉरिटी में नहीं आएगा, ठीक है, बट एज अ लैंग्वेज गुजराती जो है, महाराष्ट्र के अंदर गुजराती लैंग्वेज माइनॉरिटी है, तो वो वहां पर मेरा हो गया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। बराबर है। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई बंदा है मराठी है लेकिन मुस्लिम है, तो मराठी है तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में नहीं आया, लेकिन वो रिलीजन वाइज माइनॉरिटी में आ रहा है, तो वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी में मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो सिलेक्ट कर सकता है। मान लीजिए मैं गुजराती हूँ और मुस्लिम हूँ, तो मेरे लिए दोनों एप्लीकेबल हो गए। बराबर है, मैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में भी आ रहा हूँ और रिलीजियस माइनॉरिटी में भी आ रहा हूँ, तो वो दोनों का बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, ऑलराइट। तो इफ यू आर जैन एज वेल एज गुजराती, वंस अगेन दिस इज सेम एप्लीकेबल। जैन है तो रिलीजियस माइनॉरिटी में भी आ गए, और गुजराती है तो गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आ गए। लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी इज अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, religion based minority is a religious minority. If both minorities are applicable to you, you can choose it, that's no problem। बराबर है। ऑल्सो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में मैं आपको अगर एक सिंपल सलाह दूं, तो अगर आप सिंधी है, कच्छी है, गुजराती है, बराबर, और हिंदी स्पीकिंग है, वेरी इंपॉर्टेंटली हिंदी स्पीकिंग, जितने भी मान लीजिए अपना नॉर्थ के जितने भी स्टेट्स हैं, बराबर, नॉर्थ के कोई भी स्टेट से हो, तो आप हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी से माने जाते हो, बीटे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, बराबर, ये सभी को आपको हिंदी माइनॉरिटी बेनिफिट मिलता है। तो हिंदी माइनॉरिटी आप वहाँ पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, बिकॉज देर आर सर्टन कॉलेजेस जहाँ पर हिंदी माइनॉरिटी बेस्ड एडमिशन होते हैं। ऑलराइट, सो यू हैव टू सिलेक्ट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो गुजराती में भी देखो आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, गुजराती, गुजराती कच्छी, गुजराती जैन। यू कैन सिलेक्ट एज पर वॉट एवर इज एप्लीकेबल टू यू। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम जैन, आई हैव सिलेक्टेड गुजराती जैन। एंड रिलीजियस माइनॉरिटी आई कैन अगेन सिलेक्ट जैन इफ आई एम जैन। ओके, ऑलराइट। देन आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर पीडब्ल्यूडी रहेगा तो आपको यस करना रहेगा। यस करने पर आपको पूछेंगे, अगर आप कोई डिसेबिलिटी नहीं है, सब बढ़िया है, बराबर, ईश्वर का आशीर्वाद है, कृपा है, तो ये कर दीजिए। फिर पासिंग ईयर आपका कौन सा था, 10वीं कब की, मैंने 2024 में की। अगर कोई रिपीट वाला बच्चा रहेगा तो उसका 2023 या 22 जो भी उनको एप्लीकेबल है वो वाला ईयर आपको सिलेक्ट करना रहेगा। ओके, कौन से बोर्ड से आपने 10वीं दिया था वो आपको पूछा जा रहा है। टेंथ का बोर्ड अलग हो सकता है, मतलब मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जिनका टेंथ में बोर्ड सीबीएसई था, ट्वेल्थ में बोर्ड उनका महाराष्ट्र बोर्ड है, तो जो भी आपका बोर्ड रहेगा वो चीज़ें आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक सिलेक्ट कीजिए।
बराबर है। 10th में आपको टोटल परसेंटेज कितने आए थे? बराबर है, टोटल परसेंटेज में आप जो भी आपके बेस्ट ऑफ 5 वाले डालने हैं, आपके जो कार्ड पर छपे हुए हैं वो आप डाल सकते हो। बराबर है, सीबीएसई आईसीएसई वालों को अलग से बेस्ट ऑफ 5 निकालने की जरूरत नहीं है। जो आपके मार्कशीट पे छपे हुए परसेंटेज है वो परसेंटेज आप यहाँ पर डाल सकते हो। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम पुटिंग हियर 90 एंड सिलेक्ट द स्टेट, कौन से स्टेट से था? तो दैट इज महाराष्ट्र। ओके, आर यू अपियरिंग फॉर 12? तो वो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे लिए आर यू अपियरिंग और अपियर्ड फॉर 12th? यस, तो आई एम अपियरिंग। ओके, सो एंड देन यू हैव टू से आई कंफर्म। जो रिपीटर्स वाला बच्चा रहेगा वो नो करेगा तो उनको पूछेगा कि 12th आपका हो गया था तो पहले क्या स्कोर आए थे, किस तरह से, तो दोज थिंग्स आल्सो दे विल आस्क। Okay, all right. And then once you're done, you can save the changes and your CET registration is done. Okay, this was a step number one. Okay, step number one आपका profile creation हुआ. I'm so sorry. Step number one, your profile has been created. Now you're yet to register for CET. That's pretty important to understand. First step था आपका profile creation. प्रोफाइल क्रिएशन होने के बाद आपको जो है आपको सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन यू हैव टू pay the fees. All right, so let me quickly go to the CET registration part. CET registration में आपको बहुत सारे options मिल जाते हैं, ठीक है? तो you have to go for MHT CET 2026 and students, before I go ahead, let me tell you, this is the same portal that you will be using for your admission process also. एडमिशन के लिए जब जाना रहता है ना तो आपको ये करना रहता है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, इतने पढ़े लिखे, बराबर है, एग्जाम दे करके जेई एग्जाम दे दी, सीईटी एग्जाम दे दी, उसके बाद में ना कई बार बच्चे क्या करते रहते हैं, वो जब सीईटी सब हो गया, रिजल्ट आ गया है, और हमारे पास दौड़ते हुए आते हैं, सर मैं सीईटी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। मैं कहूँ सीईटी के लिए क्यों रजिस्टर कर रहा है भाई? बोले सर वो एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। मतलब बोला एडमिशन बेटा इधर है, बराबर, थोड़ा तनिक देख लियो, बराबर है कि नहीं? एडमिशन का अलग चीज है। और कुछ ऐसे भी रहते हैं, सर ये एडमिशन के लिए अभी अप्लाई करना है क्या? अरे रिजल्ट तो आवा दे भाई, एग्जाम तो लिख पहले, बराबर है कि नहीं? सो दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट, डोंट मैस अप विद ऑल दैट थिंग, है ना? और हॉल टिकट एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर मिलेगा, देखो हॉल टिकट एडमिट कार्ड जब आएगा ना तो इधर मिलेगा। सो देर आर ऑप्शंस, बराबर है, एक बार ऑप्शंस पे नजर घुमाने का, ठीक है? ऑलराइट, और आपको जो रेलिवेंट है वो सिलेक्ट करने का एज एंड व्हेन नीडेड। क्लियर? ओके, फैंटास्टिक। नाउ वी गो फॉर द सीईटी रजिस्ट्रेशन। सीईटी रजिस्ट्रेशन में आपको पूछेगा आपको कौन सा देना है, तो वापस पूछने आते हैं सर मैं कौन सा दूं? अरे भाई एमएचटी सीईटी अपने को देने का है, बराबर है। एमएचटी सीईटी देने पर आपको पूछेगा भाई आपके मोबाइल नंबर पे हमने ओटापा भेजा है, बराबर है, तो क्या है ओटीपी देख लेते हैं। ओके, 861863, so that's 861863। ओके, सो आई एम वेरीफाइंग दिस नाउ। अब मेरी सारी डिटेल है ना ऑटोमेटिकली सब इधर आ जाने वाला है, ठीक है? ऑलराइट, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी चीजें दी है। फीस आपको यहाँ पर बता दी गई है, ध्यान पूर्वक देख लीजिए। अगर आप पीसीएम या पीसीबी दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं, मुझे लग रहा है अपने बच्चे वैसे ही है, या तो पीसीएम देने वाले या तो पीसीबी देने वाले, तो जो भी आप एक उसमें से एग्जाम देने वाले वो सिलेक्ट कर लीजिए। 1300 इज अ फीस फॉर एप्लीकेशन, बोथ दोनों का एक साथ में ही आ गया फीस, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है? और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको पीसीएम भी देना है और पीसीबी भी देना है, तब उसका फीस 2600 है, बराबर है। बट अदरवाइज मुझे लग रहा है मेजोरिटी कैंडिडेट 1300 इज एप्लीकेबल फीस। अगर आप स्टेट ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एससी स्टेट में आते हो, स्टेट का ओबीसी है आपका, एससी एसटी तो एक ही होता है, सेंट्रल स्टेट एक ही होता है, अलग नहीं होता, ठीक है? तो इन दैट केस योर फीस विल बी 1000 रुपीज, ठीक है? बाकी सबका जो फीस है वो 1300 रुपये है। एंड देन वंस यू हैव read the information, you can go ahead, proceed and complete the application form. अब प्रोसीड ये क्या है, अपने को मतलब उल्लू बनाया है, सब कुछ भरना कुछ नहीं है, सब अपने आप भरा हुआ आएगा, एवरीथिंग एंड नथिंग इज एडिटेबल ऑल्सो, बराबर है। फिर भी वो लोग पूछ रहे हैं सब बराबर है ना, बराबर, सेव एंड प्रोसीड। अब ऑप्शन क्या है हमारे पास? एड्रेस बोला वो भी आ चुका है, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, सेव एंड प्रोसीड।
ठीक है। हाँ, फिर इसमें कुछ और क्वेश्चंस है। आर यू ऑर्फन? नो। कैटेगरी वो ऑलरेडी फिल किया हुआ है क्या? डोमिसाइल्ड उसमें यस किया हुआ है पहले से। कैटेगरी पूछा गया है, सी दिस इज अ कैटेगरी वेर यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आप ओपन कैटेगरी में हो, कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो स्ट्रेट अवे ओपन। SC ST VJ NT1 NT2 NT3 OBC SBC SCBC ये सारी अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज हैं, तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करता हूं, तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लिया OBC। ठीक है, तो OBC सिलेक्ट करने पर वो मुझे पूछ रहे हैं कि OBC में कौन सा कास्ट है। तो आपके पास में जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा ना, उस पे ये कास्ट का नंबर मेंशन रहता है, वो वाला नंबर आपको सिलेक्ट करना रहेगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर OBC। अच्छा, कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर हमारा तो EWS है। हाँ, तो ओपन लिखोगे, तो ओपन लिखने के बाद में आपको ऑप्शन ऐसा आ जाता है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS। ओके, तो आप चिंता मत करो। जो स्टेट EWS जिनके पास में है, ओपन सिलेक्ट करने के बाद उनको EWS दिखाई देगा, शुरू में EWS नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा था OBC के बारे में। OBC हमने सिलेक्ट किया, और मुझे पूछ रहे हैं कि कौन सा कास्ट में बिलोंग करता हूँ। बराबर है, तो मान लीजिए मैं बिलोंग करता हूँ। मैं अरे इसमें तो कोई भी अपन सिलेक्ट कर लेते। लेट्स से आई हैव टेकन अंसारी। ओके, एंड देन डू यू पोजेस द कास्ट सर्टिफिकेट। देखो यहाँ पर तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं, अवेलेबल है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, नॉट अप्लाइड। अगर आपके पास में अवेलेबल है तो सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा, और नॉट अप्लाइड है तो आपको कुछ नहीं देना है अभी। ठीक है, तो इफ यू हैव नॉट अप्लाइड, यू जस्ट पुट नॉट अप्लाइड। बराबर है, एंड योर लाइफ इज इजी, नो मोर क्वेश्चंस। इफ यू से इट्स अवेलेबल, दे विल आस्क यू द नंबर्स। तो सर देना कंपलसरी है, मैंने नॉट अप्लाइड किया रहेगा तो फिर मेरा रिजेक्ट तो नहीं होगा ना, नो रिजेक्शन। बराबर है कि नहीं? ऑलराइट, सो नथिंग टू वरी। माइनॉरिटी डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप हो चुके थे। अब मैं EWS के लिए एक बार बता देता हूँ। अगर मैंने ओपन लिखा है, फिर मेरे को एंटर द कास्ट नेम। बराबर है, तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए कास्ट नेम डाल दिया। मेरा जो कास्ट है वो है पटेल या पाटीदार। ओके, तो जो भी आपका कास्ट नेम रहेगा वो आप कास्ट नेम डाल सकते हो। नॉट नेसेसरीली इट शुड बी सरनेम, इट कैन बी एनी ग्रुप नेम, कुछ भी रहता रहेगा, आपके समाज वगैरह का कोई नाम रहता रहेगा, दैट यू कैन पुट देयर। So I can put here Patel or Patidar. Then do you want to apply for EWS? My answer is yes, I want to apply for EWS. बराबर है। और ये देखिए यहाँ पर क्या बोला, क्लिक हियर फॉर रिक्वायर्ड फॉर्मेट ऑफ परफॉर्मा 5 विच इज टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग कैप। मतलब अभी कुछ नहीं करना है, ड्यूरिंग कैप। कैप का मतलब है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, सो देयर इज नथिंग टू बी डन राइट नाउ। ओके, अभी सिर्फ आपको डिक्लेयर करना है। लेकिन ये ध्यान रखो बच्चों, EWS, मैं वापस कह रहा हूँ, EWS स्टेट इज डिफरेंट। तो स्टेट EWS के लिए ना कंफर्म हो जाओ कि मेरे को स्टेट EWS चाहिए क्या। अगर आपको स्टेट EWS एप्लीकेबल है तो ही आप ये सिलेक्ट करना। 1967 से आप रह रहे हो उसका प्रूफ चाहिए। बराबर है, या तो थोड़ा खर्चा पानी करना पड़ेगा, हाँ, तो बन जाएगा। ऑलराइट, तो फिर आपके हिसाब से आप उसको बनवाइए। ऑलराइट, नेक्स्ट, सिलेक्ट EWS सर्टिफिकेट, अवेलेबल, अप्लाइड, नॉट अवेलेबल। अगर नहीं अवेलेबल है, पुट नॉट अवेलेबल एंड योर लाइफ इज इजी। ओके, नाउ आई एम गोइंग अहेड, सेव एंड प्रोसीड। तो मैंने प्रोसीड किया, तो मेरे डोमिसाइल कैटेगरी डिटेल्स भी अपडेट हो गए। नाउ वी आर ऑन द क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल भी हम पहले से डाल चुके हैं उसके अंदर। तो हाँ, खाली एक यहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्ट करने, अरे भाई MHT CET दे रहे हैं, साइंस स्ट्रीम से कहाँ से रहेंगे, प्रश्न भी कहाँ से लाते हैं ये लोग। बराबर है, मैरिटियल स्टेटस, oh wow I have read and understood the eligibility criteria, save and proceed, fantastic। okay, सो माई क्वालिफिकेशन डिटेल्स आर ऑल्सो एडेड। भाई और क्या जानना है इनको, ओहो हो, और भी चीजें हैं। ठीक है, हाँ, नाउ हियर इज व्हाट ग्रुप यू वांट टू अप्लाई फॉर। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर PCM PCB की दोनों? तो मेरा तो सुझाव यही है, सिलेक्ट कर लीजिए या PCM या PCB। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू गोइंग फॉर PCM, देन सिलेक्ट PCM। एंड यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली बोथ अटेम्प्ट में आया हो, ये बोथ अटेम्प्ट ही रखना है, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करना है। apply for both attempts, okay, so keep both attempts only, don't change it।
ओके. प्रश्नपत्रिकेची भाषा निवडा. मग काय भाषामध्ये तुम्हाला हवंय? इंग्लिशमध्ये हवंय. तो इफ यू वांट इट इन इंग्लिश पुट इट इंग्लिश. स्टेट महाराष्ट्र. अभी ये देखो, अभी ये एग्जाम सेंटर जो है ना, उसमें आपको दो से चार इसमें ऑप्शन देने हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करते हो. तो सर्टनली एक तो हो गया आपका मुंबई, नवी मुंबई वाला. दूसरा आपका हो गया थाने. बराबर है, तो मैं वहां पर सिलेक्ट करते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए. पहली प्राथमिकता मैं दे रहा हूँ मुंबई को. ऑलराइट, तो मुंबई सबर्बन, ये मुंबई सबर्बन आप सिलेक्ट करोगे ना. मुंबई सबर्बन मतलब आपको अंधेरी और ये सारे जो लोकेशन है ना वो आएगा. अगर आप मुंबई सिटी लोगे तो यू विल गो टू द साउथ बॉम्बे साइड. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू सिलेक्ट योर फर्स्ट चॉइस एज मुंबई सबर्बन. बराबर, मुंबई सबर्बन लेने पर आपका बोरीवली में भी सेंटर आ सकता है, कितना प्यारा हो जाता है. ऐसे जाना एक ही बार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुंबई सबर्बन इज समथिंग दैट यू शुड सिलेक्ट एज अ फर्स्ट चॉइस. Second choice would be मुंबई सिटी बिकॉज इट इज इजी टू कम्यूट, ट्रैवल करना बहुत आसान रहता है. देन लेट्स सी इफ यू हैव अ नवी मुंबई एज एन ऑप्शन. नो नवी मुंबई ऑप्शन, नो प्रॉब्लम. देन इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट थाने. थाने इज अनदर बेस्ट ऑप्शन बिकॉज दैट्स इजी टू कम्यूट. यहाँ से आप आराम से उबर वगैरह कैब करके भी इजीली पहुंच जाओगे अगर आपको ट्रैवल अवॉइड करना है. सो यू नो दैट बिकम्स कन्वीनियंट. ओके. एंड थर्ड ऑप्शन वैसे आएगा नहीं, वो आ जाएगा इसमें ही, मुंबई सबर्बन वगैरह में ही आ जाएगा. नेक्स्ट यू कैन सिलेक्ट इज अ पालघर, दैट्स अनदर नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट टू अस. ओके, सो आई थिंक मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया क्या इसके अंदर आपको लेना है. हाँ, अभी देखिए यहाँ पर कुछ एक छोटा सा मॉक टेस्ट सीईटी वालों की तरफ से दिया जा रहा है. फ्री, फ्री, फ्री. बराबर है. आपको 3 मॉक टेस्ट मिलते हैं. बराबर है, मेरे प्यारे बच्चों. बराबर है, 6 का भी ऑप्शन है, पैसे दे करके 6 भी लेने रहेंगे तो आप घर के लिए ले सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है. लेकिन मैं ही आपको 50 टेस्ट तो मैं ही करवाने वाला हूं, तो अभी आपको क्या उसकी आवश्यकता है नहीं. बट 3 टेस्ट मुफ्त का मिल रहा है तो ले लो. बराबर है, तो 3 टेस्ट यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिए जा रहे हैं. आपको और ज्यादा चाहिए तो आप उसको पैसे दे करके ले सकते हो. बराबर है. एडिशनल टेस्ट आपको चाहिए क्या? नहीं चाहिए. साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना है क्या? तो नहीं लेना है. बराबर है. लेना रहेगा तो ले सकते हो. सर ये साइकोमेट्रिक टेस्ट ये क्या होता है और ये देने से हमें क्या लाभ होगा? साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत अच्छा होता है, अभी फिलहाल आपको कोई लाभ नहीं होगा. बराबर है. मतलब ये कैसा है कि आपको वो बोलते हैं ना करियर्स में कौन से करियर में जाऊं, मुझे मालूम है आपका जब रिजल्ट आएगा ना तो आप पेरेंट के साथ में यही प्रश्न पूछोगे, सर ये परसेंटाइल में कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये मिलेगा, सर प्लेसमेंट अच्छे हैं ना. बराबर है कि नहीं? तो आपका प्रश्न उधर ही आकर के अटकता है. बराबर है, तो इसमें आपको कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट की आवश्यकता नहीं है. और तो सीधी बात, नो बकवास. इफ यू स्टिल वांट टू कि भाई मेरा इंटरेस्ट जानना है, मेरी मेंटल कैपेबिलिटी को मुझे पहचानना है, तो यू कैन गो फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट. बराबर है, फ्री में अवेलेबल है. ऐसे नॉर्मली आप बाहर करवाते हो तो 1500 2000 रुपये उसके चार्जेस होते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी वो दे रहे हैं, अगर एक दे रहे तो वो नहीं पैसे ले रहे हैं भाई. हाँ, ये भी ले रहे हैं 1100, मुफ्त का नहीं दे रहे हैं. बराबर है सर, अब तो बिल्कुल नहीं चाहिए. जो इच्छा थी वो भी गई. ठीक है. ऑल राइट. सो मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया साइकोमेट्रिक टेस्ट को. एंड आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द डिस्क्लेमर. सर लेकिन ये मॉक टेस्ट हमें मिलेंगे कहाँ पर? मॉक टेस्ट जो है ना वो सीईटी का पोर्टल है. मॉक टेस्ट आपको 3 टेस्ट आप कभी भी चाहिए आप लिख सकते हो अपने कन्वीनियंस के. मतलब उसमें डेट दिए हुए हैं, उस डेट के टाइमिंग दिए हुए हैं, उस डेट पे आप घर पे आराम से, आपको किसी सेंटर पे नहीं जाना है. बराबर. तो सर वो अपने टीएसपी डिजिटल गुरु ऐप में भी ऐसा फीचर है ना, हम लोग को टेस्ट सेट कर सकते हो. वही तो मैं बोल रहा हूँ. यू वांट टू, यू कैन सेट द टेस्ट एज मेनी यू वांट. व्हाई यू वांट दिस, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन सी टू एक्सपीरियंस the same interface that we are using. Okay. Anyways, so it's like that. दोनों में सेम ही है, जेई नीट का सबका इंटरफेस सेम ही है. आपको फिर भी एक बार ऐसा एक अनुभव चाहिए रहे तो लिख सकते हो. डॉक्यूमेंट अपलोड्स रिक्वायर्ड. ओके, अपलोड नाउ. अपलोड नाउ करते ही देखो मेरे को 3 चीजें पूछेगा. ऐड फोटो, सिग्नेचर एंड फोटो आइडेंटिटी टाइप, आधार कार्ड. आधार कार्ड अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर आप पीडीएफ सिलेक्ट कर लीजिए. बराबर है, अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी पीडीएफ रहेगा. बराबर, ये संकल्प बैच का टेस्ट सीरीज डाल देता हूँ, देखते हैं क्या होता है. अरे वाह, अपलोड हो गया.
बराबर, एनीवेज जोक अपार्ट, बट यू आर अवेयर अबाउट दिस, जो मैंने आपको शुरू में भी कहा कि आपका जो भी चीज़ें हैं ये 2 MB, देखो फोटो में इन लोगों ने 5 MB तक अलाउ किया हुआ है, फोटो 5 MB तक अलाउ किया हुआ है, और ये 2 MB तक अलाउ किया है, चश्मे वश्मे पहन कर ही फोटो लगाना है, बराबर है। और ऐसे गॉगल्स और कैप डाल करके ऐसे वाला और ऐसे वाला, बराबर है, ये सब नहीं डालने का है, ठीक है ना, आराम से मस्त प्यारा सा फोटो, नथिंग लाइक आधार, बराबर है। तो वैसा फोटो का अच्छा यहाँ पर आप डाल दीजिए, सिग्नेचर डाल दीजिए एंड अपलोड कर दीजिए, एंड यू आर डन। देन पेमेंट ऑफ फीस एंड आपका फॉर्म फिलिंग यहाँ पर समाप्त हो गया। राइट, एवरीवन क्लियर? आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद दिस, आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहने चाहिए। और फिर भी यदि कोई डाउट है तो यू कैन एनी टाइम रीच आउट टू अस, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। राइट, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 फरवरी है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप जल्द से जल्द जब भी आपको समय मिले फॉर्म भर दीजिएगा। अगर चीज़ें आप रेडी करके बैठेंगे तो फॉर्म मुझे लग रहा है कि आपका आधे पौने घंटे में भर के हो जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंडेंस एंड ओ जेई फॉर्म बिना ग्लासेस अपलोड कर दी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बोल देना कि जेई का पढ़ते पढ़ते नंबर आ गए मेरे को। ठीक है, राइट, चले, थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, जम के पढ़ाई करो। ऑलराइट, यस, एक प्रश्न है, मारवाड़ी भी हिंदी सिलेक्ट करे ना? यस, यू कैन सिलेक्ट मारवाड़ी के, जो स्क्रिप्ट होती है दैट इज हिंदी, तो नो प्रॉब्लम। ओके, ग्लासेस कंपलसरी है? नो कंपलसरी, बराबर है। मलयालम रहेगा तो मलयालम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट देर आर नो कॉलेजेस विच आर हैविंग मलयालम माइनॉरिटी इन मुंबई, एज फार एज आई नो देर आर नो सच कॉलेजेस। ओके, बराबर है। एंड मुस्लिम के अंदर व्हाट यू शुड सिलेक्ट, हिंदी और उर्दू, दैट्स अप टू यू, आपके घर पे जो भी मदर टंग आपका है, या आपके एलसी में जो लिखा रहेगा, लिविंग सर्टिफिकेट में जो लिखा रहेगा ना, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मदर टंग में आपका लिविंग सर्टिफिकेट वुड बी गोइंग एज अ व्हाट यू कॉल योर दिस थिंग, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज। ओके, ऑनलाइन पेमेंट कोई भी अकाउंट से कर सकते हैं, सिंपल यस कर सकते हैं, 1300। नो मराठी माइनॉरिटी, नो बेटा, मराठी माइनॉरिटी इज देयर इन गुजरात, गुजरात में आप जाओगे तो वहां पर आपको मराठी माइनॉरिटी भी मिलेगा, ऐसा मिलेगा। मतलब इट्स लाइक एवरी स्टेट, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मराठी कैन नॉट बी माइनॉरिटी, इट्स इन द मेजोरिटी। ऑलराइट, सो इन डिफरेंट स्टेट इट गोज लाइक दैट, बराबर है। और मदर टंग के लिए आपके जो इसमें लिखा रहेगा ना, उसी को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उर्दू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आता है क्या? यस, उर्दू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आता है, बराबर है। और बट कॉलेजेस कौन से हैं दैट आई एम नॉट प्रिटी श्योर, बराबर है। एक तो बांद्रा में एक कॉलेज है, नॉट मच अवेयर अबाउट ऑल द कॉलेजेस, बट यस देर आर कॉलेजेस। एंड जो भी माइनॉरिटी आप सिलेक्ट करते हो लैंग्वेज में, चाहे उर्दू चाहे हिंदी, इट शुड बी ऑन योर लिविंग सर्टिफिकेट, एलसी पे लिखा होना चाहिए। ओके, एलसी पे लिखा रहेगा, सो दैट वुड बी ओके। राइट, ओके, ठीक है। सो आई थिंक रेस्ट, आई थिंक आई हैव आंसर्ड। इफ यू हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस यू कैन रेज हैंड, आई विल बी बी देयर। यस, अनन्या, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ, थैंक यू। जिनका हो गया है